रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाएं उन्हें महसूस ज़रूर करा देती हैं। ऐसी ही एक हवेली की कहानी है। एक पुरानी हवेली जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे। अब वो वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बहुत दूर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। दीवारें टूटी हुई, झूमर धूल से भरे हुए, हर कोना किसी गहरी खामोशी में डूबा हुआ लगता है। इसी बीच राजघराने के वारिसों में से एक लड़की उर्मिला अपने छोटे से बेटे के साथ हवेली में आती है। उर्मिला जिसके पति की मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, अब वो विधवा है, पर उसके पास उसका एक बेटा है 8 साल का, जो उसकी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद है। हवेली में उनके आने के बाद वहाँ की हवा कुछ बदलने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई बरसों से इंतज़ार कर रहा हो इस घर के किसी अपने का। एक रात उर्मिला अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में होती है। अचानक खिड़की से एक जोरदार आवाज़ आती है। एक पक्षी शीशे से टकराकर गिर जाता है। वह घबरा कर उठती है, लाइट जलाती है और जो दृश्य सामने होता है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। खिड़की पर एक पक्षी फंसा हुआ था। उसके पंखों से खून टपक रहा था। फर्श पर लाल बूंदें बिखरी हुई। वह डरते हुए धीरे धीरे पास जाती है और कांपते हाथों से उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। पर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आती। दिल में एक ही सवाल घूमता है, क्या ये किसी की शरारत थी या कुछ और? सुबह होते ही वह मजदूरों को बुलाती है। रात को मेरे कमरे की खिड़की पर एक पक्षी टकराया था। क्या तुम लोगों में से किसी ने ये हरकत की है? मजदूर चौंकते हैं, कहते हैं, नहीं बीबी जी, हमने तो कुछ नहीं देखा। सब नीचे जाकर देखते हैं, पर वहां ना कोई पक्षी होता है, ना खून की एक भी बूंद। उर्मिला का दिल धक धक करने लगता है। वह सोच में पड़ जाती है। आखिर जो हुआ वो था क्या? अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। लोगों की चीखें गूंज उठती हैं। उर्मिला खिड़की से नीचे देखती है। जमीन पर पड़ा एक शव। वह नीचे भागती है। लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। कोई कहता है ये हादसा था, कोई कहता है इसने आत्महत्या की। उर्मिला के कानों में अचानक एक ठंडी आवाज गूंजती है, अगर अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। वह सन्न रह जाती है और दौड़ पड़ती है अपने कमरे की तरफ। कमरे में पहुंचती है तो देखती है उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला होता है। वह चीखती है, नहीं, और दौड़कर उसका पैर पकड़ लेती है। बच्चा हवा में लटक जाता है। वह पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है। आंखों से आंसू बहते हैं और अंत में वह अपने बेटे को बचा लेती है। वह मजदूरों से चिल्लाकर पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में? क्या राज छुपा है यहाँ पर? तभी एक बूढ़ा मजदूर धीमी आवाज में कहता है, बेटी, सच्चाई जाननी है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो। उर्मिला गांव के सरपंच के घर जाती है। वहां एक पुरानी किताब रखी होती है, धूल से भरी, पर हवेली के रहस्य उसमें दर्ज हैं। वह किताब पढ़ती है और उसकी रूह कांप उठती है। कभी यहाँ एक नौकर और नौकरानी हुआ करते थे। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन रानी के गहने चोरी हो गए और राजा ने नौकरानी पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसे जिंदा दीवारों में दफना दिया गया। उसका प्रेमी गम में मर गया और कुछ दिन बाद राजा ने भी अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली। तब से हवेली पर लगा श्राप कभी नहीं टूटा। अब उर्मिला समझ चुकी थी ये हवेली उन आत्माओं का घर है। वह रात में ही अपने बच्चे को लेकर कार में निकल पड़ती है, पर अचानक
रास्ते में एक जोरदार टक्कर होती है। कार पलट जाती है। वह घायल होती है पर बच्चे को लेकर किसी तरह बाहर निकलती है। सुनसान सड़क पर वह दौड़ती है। अंधेरे में कार की हेडलाइट दिखती है। वह सड़क के बीच खड़ी होकर चिल्लाती है, रुको, मदद करो। कार रुकती है और उससे बाहर निकलता है एक पुलिस ऑफिसर। उर्मिला रोते हुए सब कुछ बताती है। ऑफिसर उसे गाड़ी में बिठाता है और वे आगे बढ़ते हैं। पर तभी सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो अचानक कार के सामने आ जाता है। ऑफिसर ब्रेक लगाता है। बूढ़ा गिर जाता है। ऑफिसर बाहर निकलता है, उसे उठाता है, पर वह बूढ़ा अचानक अपनी ठंडी हथेली ऑफिसर की गर्दन पर रख देता है। ऑफिसर छटपटाता है और बंदूक निकालकर गोली चला देता है। गोली सिर में लगती है पर बूढ़ा मुस्कुराता रहता है। उर्मिला समझ जाती है ये कोई इंसान नहीं, भूत है। ऑफिसर और उर्मिला किसी तरह गाड़ी से भागते हैं। बच्चे को लेकर सड़क पर दौड़ते हैं। दूर जगमगाती लाइट्स दिखाई देती हैं। ऑफिसर चिल्लाता है, मैडम एयरपोर्ट है, जल्दी। वे अंदर भागते हैं और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं उर्मिला गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर राहत के आंसू हैं। पर हवेली में वो रूहें अब भी भटक रही हैं। वो अब भी अपने बदले का इंतज़ार कर रही हैं। और इसी के साथ ये खूंखार भूतिया कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा और भी खतरनाक कहानी।